पहली तो परिचय मोला सबसे खूबसूरत कवि का बेइज्जती कर दी। आपने मुझे अत्यंत बेइज्जती को ढंग से उठाया, भगवान आपको इज्जत से उठाया। दीपक जी, दुनिया में दो ऐसे सुंदर है, एक ऐश्वर्या राय, दूसरा बंशीधर मिश्रा। हम टक्कर के नहीं है कोई तीसरा। उस माइक को हटा दिया। हेलो हेलो हेलो। सरदार जी बहुत बढ़िया संचालन करत रही, बिल्कुल उसने जैसे मनमोहन सिंह जी 10 साल करी। आखिरी तक ही समझ में नहीं आई कि अच्छा करी कि खराब कर। पहली बार प्रखर कवि सम्मेलन में 2 कवित्री लाए गए दीपक, और 2 वीर रस के कवि भी लाए गए। वो तो अच्छा है मुख्यमंत्री जी नहीं आई, नहीं तो एक एक कवि कवित्री अतिशेष में बाहर हो जाए रहती है। जब मैं यहाँ आया तो मोर से और ठाकुर साहब कहाँ है, प्रखर समाचार के ठाकुर साहब, हाँ, और फोन कर इसकी मिश्रा जी आप कहाँ हो? मैं क्या रेलवे स्टेशन में हूँ, इसमें आपको लेने आ रहा हूँ। कैसे पहचानूंगा? मैं क्या रेलवे स्टेशन में जो सबसे खूबसूरत आदमी हुई समझ ले भैया, वो तो वही पता नहीं कौन लोग उठा के ले आई, वो तो बाद में मैं आया। मोर से पूछा था कि मिश्रा जी थे कहाँ जॉब करते, कहाँ काम करता? मैं कहे सरकारी प्राइमरी स्कूल में गुरु जी। इस मतलब तो पढ़ाई काम करता? मैं कहना ही मैं जनगणना काम करता, मैं चुनाव के ड्यूटी करता, मैं गरीबी रेखा सर्वे करता, मैं गरुआ बछरू गिनती करता, मैं कोरोना के टीका लगवा था, मैं प्रधानमंत्री भाषण रेडियो में सुना था। मतलब पढ़ाई छोड़ बाकी सब एक काम मैं करता। और जब से छपरा में मध्याह्न भोजन के कांड हुई, 50 लड़का मार के प्रिंसिपल साहिबा जेल के अंदर है, तब से स्कूल में एक नया नियम बने, एक तो चखना पंजी रखे जाते। वो चखना नहीं महेंद्र जी जो आप समझा था, नियम है पहली गुरु जी मध्याह्न भोजन खा के चीखी, ओ जिंदा बाछी तो लड़का मन। मैं तो अपन स्कूल के इकलौता गुरु जी, अपन घर वाली के एकमात्र पति, मोला पूछो इस तो दूरो ना। खैर मोर भाई जी इंटेलिजेंट, मोला एक आइडिया दी, कहीं तू स्कूल में एक कुकुर पोस्ट ले, पहली कुकुर ला खवाए करा, ओकर बाद तू खाए कर, तू खावा चाहे कुकुर एक बात है। जे कुकुर ला रोज भगाओ ला बुलाए, बढ़िया बढ़िया खवाए, 1 हफ्ता में रिएक्शन चालू हो गया, कुकुर मोटा दे में दुख रहा है। एक दिन कुकुर मोर घर आ गए, कहीं गुरुजी खाना दे, मैं तो स्कूल जा, कहते आज तो इतवार की छुट्टी है, वो पेट की छुट्टी थोड़ी है। तो मैं कुकुर ले कहे मैं रोज तो ठेका ले हवे, कुकुर कहीं देख गुरुजी रखना है तो परमानेंट रख, शिक्षा कर्मी मत समझ दे। गोविंद राठी देश के महान संचालक है, बहुत अच्छा संचालन करते। मुलाकात इसके जिस स्कूल में रहते हैं उसका भट्ठा बैठ जाता। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि गोविंद जी भी पहले स्कूल में गुरुजी रही, लेकिन ये नौकरी से निकाल दिए। अब क्यों निकाल दिया गया? छोटे से कारण प्रणाम करता हूं आपको। गोविंद भाई भर्ती होके जब स्कूल में गई, प्रिंसिपल सर पूछे कि गोविंद जी आप क्या पढ़ाओगे? कहा थे सर कुछ भी दे दो मैं ऑलराउंडर हूं। वो सोचिस कोई इंटेलिजेंट आदमी कहीं इंग्लिश पढ़ाओगे, व्हाई नॉट, क्या प्रॉब्लम? कहीं अच्छा जो बच्चा आखिरी में बैठा है उसको इंग्लिश में अपने पास बुलाइए। गोविंद जी कहते बॉयज कम हियर, लड़का आ गए। प्रिंसिपल कहे वेरी गुड, अब अंग्रेजी बोल के वापस भेजिए। एक अंग्रेजी कोटा समाप्त हो गया, एक फूक हो जगह पहुंच गए, कैसे बॉयज कम हियर कहा थे। ये कमाल है सर, काम होना चाहिए, ग्रामर भाड़ में जाए। वो प्रिंसिपल सर के दिमाग खराब, कैसे आप अंग्रेजी छोड़िए, आप संस्कृत पढ़ाइए। बिल्कुल पढ़ा दूंगा, वो तो मेरे खून में है। कहा एक तो लड़का खड़े हो गए, कहीं सर
तम उदय से गोविंद राठी जी बहुत बड़े विद्वान है संस्कृत के, आप कोई भी पूछ सकते हो। एक लड़का खड़े हुए कई सर तमसोमा ज्योतिर्गमय का मतलब क्या है? कहते राहुल गांधी ने अपनी माँ सोनिया से कहा, माँ तू सो रही थी ज्योतिरादित्य चले गए। वो एक लड़का कई सर सर्वे भवंती सुखिना करता है, कहते जितना सुखी है सबका सर्वे कर रहा। दूसरा लड़का कई सर देव न जानती मनुष्य कुत्ता मिसकर क्या है, कहते देवता भी नहीं जानता मनुष्य कुत्ता है क्या। वो प्रिंसिपल सर के दिमाग खराब, कई संस्कृत छोड़िए आप इतिहास पढ़ाइए, सरल सब्जेक्ट है। कहते बिल्कुल पढ़ा दूंगा, मेरे दादा के दादा दादा महाराणा प्रताप के सेनापति थे, सेल्फी दिखाऊं क्या? वो कहीं नहीं, और बहुत अच्छा से इतिहास पढ़ा रही। प्रिंसिपल सर खिड़की से जासूसी करत रही, लेकिन एक तो खराब आदत तम्बाकू खाए। 45 मिनट के पीरियड तम्बाकू खाए की इच्छा जाग के, लेकिन गुरुजी लड़का के सामने कैसे खाए? एक चालाकी देखा, कहते बच्चों आज मैं तुमको अंग्रेजों के बारे में बताऊंगा। ये जो मेरी हथेली है समझ लो एशिया महाद्वीप है। घेरों में तम्बाकू डाल के बोली उसमें हमारा भारत देश फैला है। ओकर बाद चूना डाल के कहीं हमारे देश में गोरे गोरे अंग्रेज आ गए। कहा ये देखो अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को मसल कर रख दिया और मसल दिया था, लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने उनकी ऐसी ठुकाई की, ऐसी पिटाई की, पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबा दी। अक्खा लाइफ में पहली बार मोल देख के कोई सीटी बजाया। मैं तो समलैंगिक प्रेम में प्रणाम कर ओकर सीधा और माला डाल दी 377 तोरेज बाहर। आदरणीय पुलिस जी भी बैठे हैं, आप एसपी हैं, टीआई है। खैर सर पुलिस चाहे कोई भी रहे डर बराबर लगता है। एक छोटे से किस्सा गोविंद भाई मैं सुना हूँ कहीं पुलिस के बारे में मैं बताना चाहूँ कि बचपन से हम लोग पढ़ते थे कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कहाँ के पुलिस? स्कॉटलैंड के पुलिस, जनरल नॉलेज में पढ़ते थे। लेकिन मैंने किसी कवि से सुना कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भारत की पुलिस, उसमें सबसे ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ की पुलिस, उसमें सबसे ज्यादा हमारे धमतरी के पुलिस। उस कवि के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। वो क्या हेलमेट चेकिंग के अभियान चलत रहे, एक जी आदमी बिना हेलमेट के चल दी, पुलिस वाला रोक ली, कहीं हेलमेट कहीं नहीं है, कहीं 500 रुपये दे चलान ले, वो कहीं मत ले 500 है कहीं। अगर अगले चौक पे पुलिस मान की चिंता मत कर, तो कोड वोड बताता हूँ समझ जही तो जीएसटी कटा चुके हैं। कहीं से अगर अगले चौक में पुलिस वाला चलान को मांगी तो कह देवे पेप्सी, उस समझ जही तो कटा। अब वो आगे भी पुलिस वाले की हेलमेट कहीं पेप्सी गई, गुरु चौक में किस पुलिस वाले की हेलमेट कहीं पेप्सी। अब वो तो कोड वर्ड जान गए रहे, जान पूछ के दूसरा दिन बिना हेलमेट कहीं पुलिस वाला कहीं हेलमेट कहीं पेप्सी, 2 डंडा पीछू लगाई, कहीं बेटा पैसा निकाल, आज के कोड वर्ड पेप्सी नहीं कोको कोला है। ये कमाल है, ये हमारे पुलिस की इंटेलिजेंस है। बहुत सारे माता बहने बैठे अक्सर कवि सम्मेलन में कहे जाते कि महिलाओं के साथ पक्षपात होता है, लेकिन अभी पूरे देश में ऐसी स्थिति है दीपक भाई कि पुरुषों के साथ पक्षपात हो रहा है। अच्छा। सब जगह कोई भी योजना देख लो चुनाव जीतने का, लाडली बहना, महतारी वंदन, दीदी मैया, 1500, 2500, 3000, और वो पैसा सरकार के पास कभी नहीं वापस आता सर। वो चल देगा ब्यूटी पार्लर में, वो चल देगा साड़ी में, वो चल देगा मेकअप आइटम। बहुत अच्छे। मैं निवेदन कर मुख्यमंत्री जी आपसे तो मैं निवेदन कर रहा था कि आप एक योजना पुरुषों के लिए बनाइए, पापा पौवा योजना। 1500 दे और 1500 मिला के भट्टी के माध्यम से वापस सरकार के एक बार योजना के नाम पे जोड़ दो। बहुत हो चुका है, कवियों की लंबी टीम है। मैं एक छत्तीसगढ़ी और एक हिंदी कविता आपके समक्ष रखता हूँ, मुश्किल से 6-7 मिनट की है। कोरोना के बाद जैसे गोविंद भाई बताया हम सब जीवित हैं, आपके कृपा भगवान के कर्म के नतीजा है।
दुनिया में हर इंसान ले भरम रहते, घमंड रहते कि बहुत महत्वपूर्ण आदमी और अलग थे। जब वो मरी तो ओकर बिना घर के, देश के, दुनिया काम अटक जाए। सब इसी भ्रम में जीते। एक बार तालियां बजाइए इस पर। एक बार रात के मैं मर गई। हाँ हंसे बात नहीं, सपना में, पोस्टर में, सपना में। एक बार रात के मैं मर गए हैं, जैसे सब डर थे उसने डर दिया। देखें तो दरवाजा में यमराज खड़े रहे, देखें तो दरवाजा में यमराज खड़े रहे, मस्त अपन भैंसा ऊपर चढ़े रहे। मोल आवाज लगाते रहे, जल्दी यार मोल पर काम है, मोल लिस्ट में भी कई जी के नाम है। मैं कही यमराज जी थोड़ा पर लिस्ट का दिखा, काकर काकर नाम है बता। तो कहते सुजानपुर से गोविंद राठी कहते और धमतरी से महेंद्र कहते। खैर मतलब बैक डेट पे ले जा कल, फिलहाल तय मोशन चल। मैं कह यमराज जी थोड़े मोला देखन दे, मोर मरे बाद भार में का हुआ थे, कौन कत्का दुखी है, कौन कत्का रोवत है। यमराज के स्मृत दे के कलयुग यहाँ कोई नहीं रोए, काकरो मरे से कोई दुखी नहीं हुआ। मैं कह चुप यार, ते जानत नहीं है मोर कत्का बड़ी इमेज है, मोर अमिताभ बच्चन जैसे क्रेज है। ते जानत नहीं है मोर कत्का बड़ी इमेज है, मोर अमिताभ बच्चन जैसे क्रेज है। मोर मरे से पड़ रही किल्ली, धमतरी हो चाहे दिल्ली। यमराज कहीं ज्यादा मत फेंक, जो देखना है चुपचाप देख। यमराज कहीं ज्यादा मत फेंक, जो देखना है चुपचाप देख। घर में देखे तो कोई नहीं रोत रहे, घर में देखे तो कोई नहीं रोत रहे, भाई बंधु कंबल ओढ़ के सोत रहे। मोर पत्नी अनुकंपा नियुक्ति फार्म न भरत रहे, मोर पत्नी अनुकंपा नियुक्ति फार्म न भरत रहे। मोर लड़का मन कविता कहीं रद्दी गोरख भरत रहे। मोहल्ला के लड़की लड़कन मोर लाश के साथ सेल्फी लेते रहे। कवि मित्र मन घर में सोते सोते व्हाट्सएप में श्रद्धांजलि देते रहे। मोर हदरहा दोस्त मन खाए पिए बहाना खोजत रहे। महेंद्र भाई के मोर हदरहा दोस्त मन खाए पिए बहाना खोजत रहे। और अगर तेरी लोग 5 स्टार होटल में कर दो कभी सोचत रहे। मोर मरे से ज्यादा प्रॉब्लम मोर अर्थी उठाए समय आ गए, मोर मरे से ज्यादा प्रॉब्लम मोर अर्थी उठाए समय आ गए। अब मोर वजह में देखी तो पाड़ा पड़ोस के बंदूक आ गए। सरपंच सलाह दी जेसीबी बुला के लाश मरे कुकुर से कटवा दे। डोबरा बाबा कहीं बढ़ाई बुला के कुटी कुटी कटवा देवा। टोकरी दही कहते घुरुआ में गड़ा देवा, मितान कहते भाई के तरिया में जला देवा। अपन लाश के दुर्गति देख में शर्मिंदा हो गए, झकनका के उठे खटिया में फिर जिंदा हो गए,